अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफ़त के बारे में, जिसमें लाइबा ख़ान आपको नेगेटिव रोल में नज़र आएंगी और पूरे ड्रामे में तबाहियां मचाती हुई लाइबा ख़ान आपको यकीनन पिछले ड्रामे कफ़ारा से बहुत मुख्तलिफ लगेगी, क्योंकि ड्रामे में लाइबा ख़ान बहुत मॉडर्न नज़र आ रही हैं और इनके साथ हीरो हैं अली अब्बास। लाइबा ख़ान का नाम है ड्रामे में वरीशा, जबकि अली अब्बास का नाम है वहाज। वहाज मेहरुन्निसा और मुख्तार का बेटा है, जबकि उसके चचा की बेटी है वरीशा, जिसके पेरेंट्स हैं महक और रज़ा। अब मेहरुन्निसा, मुख्तार और रज़ा तीनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं। मेहरुन्निसा एक खिदमत गुजार बहू है और अपने सास ससुर की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती है और घर के सारे काम उसने संभाले हुए हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि पुरसकून से पुरसकून घर में भी कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसने घर का सुकून बर्बाद करना होता है। तो यहाँ पर वरीशा की माँ महक को एक तेज़ तरार और घर में फूट डलवाने वाली औरत बनाया हुआ है, जिसने वरीशा के बाप यानी रज़ा से शादी सिर्फ़ दौलत की वजह से की थी, वरना उसका चक्कर महमूद साहब से चल रहा है। और मज़े की बात यह है कि महमूद साहब रज़ा और मुख्तार के ऑफ़िस में ही काम करते हैं। महक से घर के राज उगलवाना और ऑफ़िस के राज महक को देना महमूद साहब का फ़ेवरेट पेशा है। अब रज़ा को अपनी बीवी पे यानी महक पे बहुत बार शक तो हुआ है कि ये मुझसे कुछ छुपा रही है और इसका बाहर किसी के साथ चक्कर भी है, लेकिन महक कभी पकड़ में नहीं आती, बल्कि रज़ा जब भी अपने इस अंदेशे की बात करता है तो महक पूरे घर में वावेला मचा देती है। और रज़ा चूँकि एक शरीफुन नफ्स इंसान है, घर में शोर शराबा लड़ाई हंगामा ना हो, इसलिए हर बार महक की गलतियों को माफ़ कर देता है। अब महक सारा दिन घर में बैठी रोटियां तोड़ती है, जबकि मेहरुन्निसा सारा दिन घर के काम करती है। अब लाइबा ख़ान यानी कि वरीशा के बारे में अगर बात करें तो वो एक बहुत मासूम बच्ची है, लेकिन चूंकि उसकी माँ महक एक नेगेटिव औरत है तो वो अपनी तमाम नेगेटिविटी आहिस्ता आहिस्ता वरीशा के दिमाग में भी फीड करती जाती है। यानी उसे एहसास दिलाना कि चूंकि वहाज एक लड़का है तो बी जान यानी तुम्हारी दादी और दादा उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे ज़्यादा वक्त देते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, बी जान को सब बच्चों से इक्वली प्यार है, लेकिन चूंकि महक ने वरीशा को नेगेटिव करना है, अपने ख़ानदान वालों के ख़िलाफ़ करना है, इसलिए वो मुसलसल वरीशा के दिमाग में ऐसी बातें डालती जाती है, जिसकी वजह से वरीशा जैसे जैसे बड़ी होती जाती है एक तूफ़ानी किस्म की लड़की बनती जा रही है, जिसे अपने इर्द गिर्द के तमाम रिश्तों से नफ़रत होना शुरू हो जाती है और एक तरह से वो बिल्कुल साइको किस्म की लड़की हो जाती है, जिसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो बिल्कुल नहीं देखती कि उसके हाथ में क्या चीज़ है, सामने कौन खड़ा है, बस वो फ़ौरन तोड़ फोड़ पे उतर आती है और हर चीज़ तहस नहस करके रख देती है। अब जनाब वहाज और वरीशा की एक फुफ्फो भी हैं शीरीं, जो कि आउट ऑफ कंट्री रहती हैं, और उनकी बेटी है शिफा, जो वहाज और वरीशा की हम उम्र ही है। अब शीरीं के हस्बैंड ज़फ़र, जिनके आउट ऑफ कंट्री बिज़नेस में क्राइसिस आते हैं, तो शीरीं को अपने मुल्क वापस आना पड़ता है पाकिस्तान। तो वो अपने बड़े भाई मुख्तार से बात करती है कि अगर उसके हस्बैंड ज़फ़र को भी वो अपने बिज़नेस में शामिल कर लें तो इस तरह से उनके हालात बेहतर हो सकते हैं। मुख्तार वरीशा के फ़ादर रज़ा का जो प्रोजेक्ट है उससे पूछ के उसकी रज़ामंदी से ज़फ़र के हवाले कर देते हैं, और ये बात महक को बहुत नागवार गुज़रती है और ये बात भी उसे महमूद के ज़रिए पता चलती है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड है। अब जब वो रज़ा से इस बात पे लड़ती है तो रज़ा हैरान होता है कि तुम्हें ऑफ़िस की ख़बरें देता कौन है आखिर। बहरहाल महमूद महक से कहता है कि अब शीरीं भी वापस आ चुकी है। आज तो मुख्तार ने रज़ा से उसका प्रोजेक्ट लेके ज़फ़र को दिया है, ये ना हो कल को उसके नाम जो प्रॉपर्टी है वो भी ज़फ़र के नाम लगा दें, इसलिए जितनी जल्दी हो सको तुम रज़ा को कन्विंस करो कि वो अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम लगा दे। देखो ना, मुख्तार ने मेहरुन्निसा के नाम इतना कुछ लगा रखा है, लेकिन रज़ा ने तुम्हारे नाम कभी कुछ नहीं लगाया। अब महक सोचती है कि रज़ा से अपने नाम कुछ लगवाने के लिए सबसे पहले तो शीरीं और उसकी फैमिली को घर से निकालना होगा।
इसके लिए वो ख़ुद तो शीरीं को दिन रात ताने देती ही है, वरीशा को शिफा के पीछे लगा देती है कि उसे इतना तंग करो कि वो बच्ची अपने माँ बाप से कहे कि हमने यहाँ नहीं रहना। अब महक रज़ा से लड़ाई झगड़ा करती है कि आपने मेरे नाम कोई चीज़ नहीं लगाई। लड़ाई इतनी बढ़ती है कि महक नाराज़ होकर अपनी माँ के घर चली जाती है। तो उसकी माँ अपनी बेटी की कम अक्ली पे अफसोस करते हुए उसे समझाती है कि अगर मर्द से अपनी कोई बात पूरी करवानी है ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत से बात करो, उसके आगे पीछे फिरो। अपनी जेठानी मेहरुन्निसा को ही देख लो, किस तरह से वो अपने शौहर के आगे पीछे फिरती है, अपने सास ससुर की कितनी खिदमत करती है। और इन्हीं खिदमतों की वजह से पता नहीं उसने अपने शौहर मुख्तार से क्या कुछ अपने नाम लिखवा लिया होगा। और एक तुम हो जो रज़ा से हर वक्त झगड़ा करती रहती हो, चर्ब ज़ुबानी दिखाती हो, उसका कोई काम नहीं करती। महक अपनी माँ की बात समझ जाती है कि अब मुझे एक्टिंग करनी होगी रज़ा के साथ कि मैं आपकी बहुत केयर करती हूँ, आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। रज़ा से चीज़ें निकलवाने का यही वाहिद तरीका है। एक दफ़ा रज़ा काफ़ी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस वगैरह मेरे नाम कर दे तो उससे तलाक लूँगी और अपनी पहली मोहब्बत महमूद से शादी कर लूँगी। दूसरी तरफ महक की बेटी वरीशा भी अपने कामों पे लग जाती है। अब शिफा के पास जो भी अच्छी चीज़ है वो उससे छीन लेती है। पहले फ़्रॉक छीनती है, अब उसकी एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स के पीछे लग जाती है। वह हाथ जब देखता है तो वरीशा से साफ कह ही देता है कि तुम शिफा से बहुत कुछ छीन चुकी हो। पहले तुमने उसकी फ़्रॉक छीनी और ये पेंटिंग शिफा की फ़ेवरेट है, ये मैं तुम्हें उससे नहीं लेने दूंगा। तो वरीशा जब देखती है कोई कमरे में नहीं होता, जाती है और उसकी वो पेंटिंग फाड़ देती है। अब शिफा जब देखती है कि उसकी पेंटिंग फटी पड़ी है तो वो रोना शुरू कर देती है। घर वाले जब उससे वजह पूछते हैं तो बताती है कि मेरी फ़ेवरेट पेंटिंग जो वरीशा ने मुझसे मांगी थी, मैंने उसे नहीं दी तो उसने वो फाड़ दी। अब शीरीं जब शिफा को इस तरह रोते हुए देखती है तो वो रज़ा को समझाती है कि वरीशा को समझाएं, दोनों बच्चियां हम उम्र हैं और मैं चाहती हूँ दोनों में अच्छी दोस्ती हो। अब महक जब ये सुनती है तो गुस्से से चिल्लाना शुरू कर देती है कि वाह, बड़ा सिखा समझा के लेके आई हैं अपनी बेटी को आप यहाँ पर। मेरी वरीशा तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, जिसके बाप ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक झटके में आप लोगों के नाम कर दिया। उसकी बेटी भला इतनी सी ड्राइंग लेके क्या करेगी। और बहुत मगरूर होकर शीरीं को नीचा दिखाने के लिए उसे कहती है कि हम देने वालों में से हैं, लेने वालों में से नहीं हैं। रज़ा तो जब अपनी बहन की इस तरह से इंसल्ट होते देखता है तो महक को साफ सुना ही देता है कि तुम मेहरुन्निसा भाभी और बीजान से तो बहुत बार बदतमीज़ी कर चुकी हो, लेकिन अगर मेरी बहन शीरीं से दोबारा बदतमीज़ी की तो याद रखना वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। तो नाजरीन, आगे चल के ड्रामे में दिखाया जाएगा कि महक के रोज़ रोज़ के इन लड़ाई झगड़ों की वजह से रज़ा घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा ताकि अपनी बीवी को कहीं और ले जा सके, घर का सुकून बर्बाद ना हो। लेकिन उसके बाद महक की वजह से ही रज़ा की गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट होगा और रज़ा मौके पर ही जाँ बहक हो जाएगा। फिर जब वरीशा बड़ी हो जाएगी और उसे पता चलेगा कि उसका ददियाल तो बहुत अमीर है और शाहाना ज़िंदगी गुजारता है, तो अपनी माँ से कहेगी कि हम इतनी कसम पुरसी की ज़िंदगी क्यों गुजारते हैं जबकि बाबा के सभी रिश्तेदार इतना अच्छा रहते हैं। तो महक इस प्लानिंग के साथ कि मैं वरीशा को उस घर की बहू बनाकर उस पूरी दौलत जायदाद पर कब्ज़ा करूंगी, एक दफ़ा फिर मासूम और मजबूर बनके घर वापस आएगी। बीजान जो कि वैसे ही बहुत नरम दिल हैं, अपने मरहूम बेटे की निशानी वरीशा को दिल से लगा लेंगी। अब वहाज और शिफा जिनका लव अफेयर चल रहा होगा और जल्द ही शादी होने वाली है, महक वरीशा से कहेगी कि अगर तुम चाहती हो कि इस घर में तुम्हारे कदम जमे रहें और इन सारी चीज़ों पे हमारा कब्ज़ा हो, तो वहाज को अपने काबू में करना होगा और वहाज की शादी शिफा से नहीं बल्कि तुमसे होनी चाहिए। वरीशा कहेगी कि मैं वहाज से मोहब्बत ही नहीं करती। तो महक कहेगी कि मैंने तुमसे मोहब्बत करने का कब कहा, मैंने तो महज तुमसे शादी करने का कहा है। तो नाजरीन, आपको इस ड्रामे की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।